नमस्ते बच्चों, मैं अमिता शर्मा आदर्श विद्या मंदिर किस्मीदेसर भीनासर से। बच्चों, आज हम कक्षा 7 के भूगोल का पहला चैप्टर पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। तो पर्यावरण के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज हम पर्यावरण पाठ के शुरुआत करेंगे एक छोटी सी कहानी के साथ। सुनोगे कहानी? बस शर्त यही है कि कॉपी और पेंसिल साथ लेके बैठना है और नोट्स जो मैं बोलती जा रही हूँ उन्हें नोट करते हुए चलना है। तो आज हम पर्यावरण का अध्ययन करेंगे, पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पर्यावरण भूगोल से संबंधित है। तो शुरू करते हैं यह कहानी। आप जैसे ही एक बालक रवि की है जो विद्यालय जा रहा है। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा है तब उसने देखा कि स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान में खेलने के लिए वहाँ पर था। अब रवि जब है बहुत ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद विद्यालय जा रहा है तब उसने क्या देखा कि जहाँ पर वह खेलने जाते थे बच्चों के साथ, उस मैदान में खुदाई हो गई है। तो लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैट वाली एक इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। अब उसकी आंखों से आंसू छलकने का कारण क्या था? पर्यावरण का नष्ट होना। पर्यावरण का क्या हो गया है? नष्ट हो गया है पर्यावरण। तो वह रोने लगता है। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। अब कक्षा में पहुंच के रवि ने अपने शिक्षक से पूछा। जब हमारे मन में भी कोई सवाल आता है तो हम किससे पूछते हैं? अपने शिक्षक से पूछते हैं। तो रवि ने भी अपने शिक्षक से पूछा कि पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आपके आसपास देखते हैं हम उसे पर्यावरण कहते हैं। अब शिक्षक ने बताया कि हमारे जो आसपास जो भी चीज़ें होती है वह क्या होती है? वह पर्यावरण है। जैसे कि स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो अब हम इसके बारे में, पर्यावरण के बारे में विस्तृत बताऊंगी मैं आपको। परिचय। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के, फ्रांस जो जगह है वहाँ की भाषा है फ्रेंच, उस फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरिया से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? पड़ोस। और एनवायरिया शब्द से ही इंग्लिश का एनवायरमेंट शब्द बना है, जिसका तात्पर्य पृथ्वी पर जितनी भी उपयुक्त दशाओं के लिए मूल आधार, जैसे क्या? हवा है, पानी है, भोजन है, ये सब क्या है? मूल आधार है। हमारे जीने के लिए यह जरूरी है। रहने के लिए भूमि और आदर्श जलवायु का होना जरूरी है। अब देखो, ये तो हुआ अंग्रेजी शब्द एनवायरमेंट। अब हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है? पर्यावरण। और पर्यावरण शब्द का निर्माण कैसे हुआ? तो संधि तो सभी पढ़ी होगी, संधि तो सभी ने पढ़ी होगी हिंदी में। तो पर्यावरण दो भागों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। तो परि और आवरण, यानी परि मतलब प्रकृति और आवरण प्रकृति का आवरण, जो हमारे आस पड़ोस में जो भी चीज़ें हैं। जैसे मेरे पड़ोस में क्या है? मेरे हाथ में फ़ोन है और आस पड़ोस में कुर्सी है, मेज़ है, ये सब क्या है? पर्यावरण के घटक है। उसी प्रकार पर्यावरण, लेकिन हमने क्या किया? उसको अलग अलग कर दिया। अब देखो, पर्यावरण तो एक ही है, लेकिन हमें इनको अलग अलग भागों में इन्हें बांट दिया अपनी सुविधा के अनुसार। यानी अलग अलग घटकों में हम पर्यावरण को मूल रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। अब हम इसमें पर्यावरण के घटक के बारे में पढ़ेंगे। मूल रूप से पर्यावरण के घटकों को कितने भागों में बांटा गया है? 3। सबसे पहला प्राकृतिक। प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक यानी जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुआ है वह हो गया प्राकृतिक। जैसे जल है, वायु है, स्थल है, यह तीनों हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुए हैं। और यह तीनों मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। जैवमंडल जहाँ पर हम रहना हमारा संभव है।
जहाँ हम रहते हैं वह जैवमंडल है, जहाँ पर क्या है, जल भी है, वायु भी है और स्थल भी है। यह तीनों मिलके जहाँ पर मिलते हैं वह जैवमंडल, जहाँ पर मनुष्य रहता है। दूसरा है मानव। मानव क्या है, मानव के अंदर क्या क्या आते हैं, एक व्यक्ति है, अगर व्यक्ति है तो उसका परिवार होगा, परिवार से क्या बनता है, समुदाय बनता है। अब व्यक्ति है, परिवार है, समुदाय है, तो उनके अलग अलग धर्म हैं, उनके आर्थिक स्थितियां हैं, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक स्थिति है। यह सब क्या है, यह मानव के घटक है। अब जब पर्यावरण प्राकृतिक और मानव दो प्रकार से है, तो मानव ने क्या किया, प्रकृति के साथ मिलके मानव निर्मित संसाधन बनाए। प्रकृति के साथ मिलकर उन्होंने नए नए निर्माण किए हैं। तो तीसरा जो घटक है वह मानवीय संसाधन या मानव निर्मित है। मानव निर्मित जैसे क्या हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है, इमारतें हैं, पार्क है, पुल है, सड़क है, स्मारक है, उद्योग है। ये सब क्या है, मानव के द्वारा निर्मित है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, आपके आस पड़ोस में काफ़ी चीज़ें ऐसी आपको मिलेगी जो मानव के द्वारा बनाई गई है, वह क्या हो गए, मानव निर्मित घटक है। तो जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं। हम इसके बारे में पर्यावरण के घटकों के बारे में आगे लेसन में, आगे वाले वीडियो में इसके बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये पर्यावरण के घटक हैं, पर्यावरण का निर्माण, परिचय है, ये सब मैंने आपको वीडियो में बताया है। आपको होमवर्क भी करना है, तो होमवर्क में आप क्या करोगे, पर्यावरण का परिचय और पर्यावरण के घटक का यह जो बना हुआ चित्र है उसको आपको बना के भेजना है। और इसके आगे का जो लेसन है हम पढ़ेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। मानवीय पर्यावरण है उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।